हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा मूड तो बिल्कुल भी नहीं था स्विमिंग पूल में जाना, बट पूजा फोर्सफुली एकदम भेजी कि नहीं जाओ जाओ। और एक तो वो जो स्विमिंग पूल है बगल वाला, ये तो बच्चा लोग का है, तो ये तो चलो इतना डीप नहीं है, बट वो इतना डीप है कि अगर मैं अच्छे से उसमें पैर रखूँ तो नेक तक मेरा पानी आ रहा है उसमें। बट मैं प्रॉपर एकदम नहीं, मतलब मिडिल में नहीं जा रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे बहुत सारा स्विमिंग पूल में गई, बट इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता है इसमें। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पानी, बहुत सारा मैं गई हूँ। ये नेक से भी ऊपर हो जा रहा है मेरा पानी, मेरा मतलब पूरा लिप्स तक मेरा पानी आ रहा है। तो मैं पैर थोड़ा सा उठा के रखी हूँ उसमें। और इसमें अजीत मुझे मतलब सिखा भी रहती स्विमिंग करने का। ये कहीं बाहर का स्विमिंग पूल नहीं है, ये आपका सोसाइटी के अंदर ही है, जो सोसाइटी में होता है। और मुझे मतलब बहुत ट्राई किए कि हाँ मैं सीख जाऊँ स्विमिंग करना, बट नहीं सीख पाऊँगी। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है सीखना। इतने दिन से आई थी बट नहीं जा रही थी मैं। और पूजा इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आएगी, इसलिए हम ही लोग थे बस। गुड इवनिंग गाइस। और अभी हुआ है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं बाबू मतलब बच्चा लोग कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। यहाँ पे ये नमकीन वगैरह है। और पूजा गई है मतलब मन्नत के लिए कपड़ा लेने के लिए। बगल ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही गई है, ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकती है वो। और मैं यहाँ पे स्वीट कॉर्न बनाई हूँ। क्यों बनाई हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ का स्वीट कॉर्न इतना अच्छा होता है। ये आपका मतलब वो पैकेट वाला नहीं है, जो मतलब आता है फ्रेश वाला है। हो चुकी हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। यहाँ से एयरपोर्ट मतलब 1 घंटा लग जाएगा आपका। लोहे गांव में है आपका एयरपोर्ट। और अजय तो पूजा अभी तक नहीं आया है, कुछ बाबू कपड़ा वगैरह लेने गए हुए हैं। तो आएंगे तो फिर मैं निकलूँगी। मैं प्रॉपर रेडी हो गई, बाबू को रेडी कर चुकी हूँ और कुछ खाने का सामान रेडी की थी, वो मैं आप लोग को दिखाई। स्वीट कॉर्न जो होता है यहाँ का कॉर्न बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ का कॉर्न मतलब बॉयल के खाने लायक नहीं रहता है, बट यहाँ का कॉर्न इतना मीठा इतना अच्छा होता है कि बॉयल के खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस और कुछ नहीं। और पूजा क्या क्या सामान लेके आ रही है खाने का, ढोकला वगैरह शायद कुछ लेके आ रही है खाने के लिए, तो वो सब देगी तो वो सब रख लूँगी। अभी कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा है, अभी मैं फ्रूट्स खाई हूँ। तो बस निकलती हूँ। फिर पहले पूजा लोग आती है, उसके बाद मिल के फिर निकलवा जीत जाएंगे ड्रॉप करने। ऐसे तो पूजा तो फिर इस सिचुएशन में पूजा निकलना ठीक है नहीं, इसलिए पूजा घर पर ही रहेगी अभी। मैं वो चेंज की बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे मतलब अभी इतना गर्मी फील हो रहा है। मुझे पता है वहाँ पे जाके मतलब थोड़ा ठंडा लगेगा, फिर भी पता नहीं क्यों अब। और यहाँ पे आने का मतलब सडनली प्लान नहीं बना है, पहले से प्लानिंग था कि भाई आएगा तो फिर वहीं पे राखी होगा, नहीं आएगा तो फिर मैं सिलीगुड़ी आ जाऊँगी। तो मैं अपने पति देव जी को भी नहीं बताई हूँ कि मैं कब आ रही हूँ बोल के, मैं उनको सरप्राइज दूंगी। और घर में तो मुझे पता भी नहीं है, इनको भी नहीं पता। मैं सोची दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगी। है कैब आने वाला है 5 मिनट में, से 5 मिनट में आएगा। अच्छा तू भी लेते आना। जब मैं इनको कॉल की दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच के, पुणे टू दिल्ली था, फिर दिल्ली टू बागडोगरा, तो फिर ये मैं इनको बोली कि आप 11:30 बजे मुझे पिक करने आ जाइएगा। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि इस दिन आना है। इनको पता ही नहीं था, ये शॉक्ड हो गए जब मैं बताई। तो फिर एकदम बेटी को लेके एकदम आए एयरपोर्ट पे। और वो सब है क्या, मैं सब दिखाऊंगी एक्सप्रेशन। और यहाँ पे धीरज कुछ पैसा दे रहे हैं बाबू को। अब बस निकलने का टाइम आ रहा है, और इतने दिन से थी तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है निकलते टाइम। तो अद्विक का भी थोड़ा मन ख़राब था। अभी तो चलो मजाक मस्ती हो रहा है तो खेल रहा है, नहीं तो बोल रहा था मौसी प्लीज़ मत जाओ। मतलब दोपहर से ही बोल रहा है जब उसको पता चला कि हम लोग जा रहे हैं। और इससे मतलब बहुत दया भी लग रहा था अद्विक पे कि बेचारा कितना प्यार से मतलब बोल रहा था। यहाँ पे बदमाशी देखिए, ये दोनों बच्चे इतना ज़्यादा बदमाशी करता है एक दूसरे से। बाय। बता रखे। ये अच्छी ब्लॉक कर देना। ठीक नहीं है स्वभाव, नहीं जाने का टाइम का है ना, कुछ नहीं है वो अपने टाइम पे कितना बिखरा। चप्पल पहन के कोई बात नहीं, धुआ हुआ चप्पल है ना, धुआया था। चाबी पानी दो, मैंने पानी पियो लो दो। क्यों बेटा, आएंगे फिर ठीक है। नहीं क्यों बेटा, हाँ सुनना, फिर मौसी आएगी ठीक है। तुम आना सिलीगुड़ी, अब तुम आना ठीक है। आएगा ना सिलीगुड़ी,
ठीक है बेटा निकल रहा है। पूरा वो हो गया, मिक्सर हो गया है। वो तब से बोल रहा है, पता है, समझ जाओ, तब से बेचारा वो कर रहा है। चलो आओ, इसको देखो, चाबी ले ली, चाबी पूजा, पूजा चाबी चलो ये शूज निकाल लो अपना। लोफर निकाल लो। चलो आ जाओ आ जाओ। खाने मत ले रहे हैं इसका। हाँ पापा ने तो फर्स्ट निभाएगा ना कुछ। आया क्या? उधर आया हुआ। देखो ये ब्लॉक डाले थे, इधर ये ब्लॉक डाले उधर आया हुआ। नहीं आ रहा है। और करिए। और क्या करें? अब ये ब्लॉक के पास है। और नीचे आप नीचे नीचे आ रहे हैं क्या कि ऊपर आ रहे हैं? अच्छा ठीक है। और ये सोसाइटी इतना बड़ा है, कभी कभी मतलब जो कैब वाला होता है उन लोग कंफ्यूज रहता है कि किस साइड जाना है। जैसे कि ये ब्लॉक है आपका, तो मतलब बोथ साइड से गेट है कि उन लोग समझता है, उन लोग को पता नहीं रहता पीछे आना है कि आगे आना है। और हम लोग मतलब बैक साइड से कम निकलते हैं, फ्रंट साइड से ज़्यादा निकलते हैं, तो वही फिर बुलाना पड़ता है। और बैक साइड में आपका पार्किंग एरिया है, और जब हम लोग इन करते हैं तो बैक साइड से ही इन करते हैं, और जब कहीं निकलना रहता है तो फ्रंट साइड से निकलते हैं हम लोग। और बाबू का यहाँ मन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या बोलूँ, मेरा भी मन ख़राब हो गया उसको देख के, ऐसा मन। और देखिए वो छोड़ नहीं रहा है मुझे बोल रहा है कि मैं भी सिलीगुड़ी जाऊँगा मौसी, मुझे भी लेके जाओ। और बच्चा है, सच में बहुत ही प्यार आता है अद्विक पे, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा माया आता है अद्विक को देख के, इतना प्यार से बोल रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि मैं इसको सिलीगुड़ी लेके आ जाऊँ, अगर पॉसिबल होता तो मैं सिलीगुड़ी सच में लेके आती और अपने पास ही रखती ला के। बट पूजा को भी तो मन नहीं लगेगा ना बच्चा छोड़ के, चाहे कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी हो, मतलब तबीयत ठीक नहीं रहे, फिर भी एक बच्चा के साथ मन लगता है एक माँ का। तो और अजीत तो दिन भर ऑफिस ही रहते हैं, तो उसी के साथ दिन भर रहती है, स्कूल वगैरह से आता है तो उसके पीछे टाइम लगता है बच्चा का। तो बस 2 ट्रॉली था, एक ट्रॉली पीछे, मतलब इन लोग का डिक्की भी इतना छोटा, इन लोग का डिक्की नहीं सॉरी, स्विफ्ट का डिक्की इतना छोटा होता है कि क्या बताऊँ। और एक ट्रॉली फ्रंट में रख दिए, तो बस अब निकल रहे हैं। अब देखिए कब आना होता है। तो बाबू को मैं यहाँ पे थोड़ा प्यार की निकलते टाइम, और वीडियो कॉल में तो बात करते अच्छे से बात हो नहीं पाता है। बच्चा तुम कैसे भी बच्चा लोग के सामने ज़्यादा अच्छे से बात करता है। यहाँ पे देखिए वो चढ़ रहा है कि मैं भी जाऊँगा पापा मौसी के साथ, मैं भी जाऊँगा सिलीगुड़ी। अब पूजा कैसे भी इसको टान के लेके गई मना के। तो बस अब हम लोग निकल गए। ये मगरपट्टा रोड है, मैं आप लोगों को बहुत पहले वाला ब्लॉग में दिखाई हूँ। ये रोड मुझे पता नहीं पुणे में सबसे बेस्ट रोड यही लगता है मगरपट्टा का, जो कि रेजिडेंशियल एंड आपका ऑफिस एरिया भी है ये, और यहाँ पे और डीसी भी यहीं पे है। तो ये मतलब सबसे मस्त लगता है, अगर थोड़ा सा मतलब राइड करना है तो इस एरिया में राइड करो, बहुत अच्छा लगता है। इसे मतलब इसको मगरपट्टा सिटी बोलते हैं आपका। पुणे का तो बहुत सारा प्लेसेस है, बट मैं इतना जगह घूम नहीं पाई हूँ। यहाँ तो मतलब यहाँ आई क्योंकि यहाँ पे डोसा खाने आई थी बहुत पहले, तो यहाँ पे आई। ऐसे घूमने के पर्पज़ से तो मैं नहीं गई थी पुणे, मैं तो मतलब बहन का तबीयत ख़राब था इस पर्पज़ से निकली थी, इसलिए घूमी भी नहीं मैं।
अगर घूमने के पर्पज से जाती तो फिर घूमती मैं। तो मैं तो बस जो इनवाइट किए थे मुझे उन लोग के घर ही गई थी बस, और कहीं नहीं। जैसे चंपा दीदी, फिर रवि, प्रियंका एंड दीपाली, इन लोग 3 जन इनवाइट किए थे। तीनों दिन निकली थी और एक दिन राशन वगैरह सामान जो जो पूजा घर में नहीं था वो सब बस लेने गई थी, और तो कुछ नहीं। उसके बाद दिन भर घर पे ही मैं रहती थी। तो बस अब निकल गए हैं। फ्लाइट का टाइम आपका है 1 बजे से, और 1 से 2 सॉरी 1 से 3, 3 से फिर उसके बाद मतलब आपका 6.5 घंटा होल्ड है मेरा वहाँ पे आपका दिल्ली में। वो कैसे मैं होल्ड करूँगी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ही आपका दिल्ली एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा बड़ा है, गेट ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ा बात मैं ये बोलती हूँ, मैं ऐसे फ्लाइट से गई हूँ कितना बार, बट मतलब हमेशा कोई ना कोई रहते थे मेरे साथ, स्पेशली मेरे पति रहते थे हमेशा साथ में। बट इस बार मैं अकेली हूँ तो थोड़ा अकेले रहने से अलर्ट रहना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टेंशन रहता है। एक छोटा बच्चा भी है, वो तो बड़ा है नहीं, समझदार है नहीं, तो ये सब चीज़ का भी टेंशन है। तो मतलब क्या बोलूँ, ये सब भी मतलब सोच में मैं तो एक मिनट की रेस्ट नहीं कर सकती एयरपोर्ट पे। क्यों नहीं दी मैं? और कोई रहता साथ में तो इतना टेंशन नहीं रहता। चलो बच्चों को लेके मैं गई, कहीं पे भी बैठ गई, खिला पिला रही हूँ, चलो है मेरे परिदेव जी अपना गेट ढूंढ रहे, जो कर रहे हैं। तो बस मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गई। अब पुणे पे एक नया एयरपोर्ट बना हुआ है ये, तो बस अजीत भी इसके पहले जब आए थे तो ओल्ड वाले एयरपोर्ट से ही आए थे, न्यू वाला का कोई आइडिया नहीं था उनको भी। तो हम लोग पूछे तो फिर पता चला कि न्यू वाला एयरपोर्ट में ही फ़्लाइट है। और हम लोग का यहाँ पे बस सब कुछ हो चुका है, लगेज डिपॉजिट हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है, सारा काम कंप्लीट करके मैं यहाँ पे बैठी। और बैठने के बाद गेट नंबर जो था वो मेरा चेंज हुआ। चेंज होने का मतलब एक तो ये चेंज होता है तो सबसे मतलब दिमाग ख़राब होता है, स्पेशली बच्चा रहे तब। और जो स्क्रीन था वो थोड़ा दूर में था तो थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बाबू को बोल रही थी बाबू थोड़ा देर बैठो यहाँ पे, बट वो छोटा है, उसको लग रहा था मम्मा कहीं चली तो नहीं जाएगी छोड़ के, तो दौड़ के मेरे पीछे पीछे आ जा रहा था, इसलिए ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और वॉशरूम वगैरह जाने में भी थोड़ा टेंशन होता है। बाबू थोड़ा चंचल है ना, समझ रहने से वो एक जगह बैठेगा खड़ा रहेगा। तो वॉशरूम में इसको लेके जा रही थी मैं साथ में, मतलब बाहर उसको गेट के बाहर रख रही थी कि बाबू तुम यहीं पे रहो, मम्मा 2 मिनट में आ रही है बोल के। क्या मंगाओ? क्या ये मंगा लो और मुझे फ्लाइट में बैठ के दिन से ज़्यादा पता नहीं रात में ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना छोटा छोटा लाइट्स ऐसा दिखता है दिवाली की तरह। बेटा अब मैं आई यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। पूजा जो पैक करके दी थी ढोकला और एक चाय लेके आई। इतना अच्छा चाय था कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही अच्छा चाय था। और उसके बाद ढोकला मेरा ये फिनिश्ड हो गया, थोड़ा सा रह गया है खाने का। और मुझे मतलब चाय मन था एक और पीने का, फिर सोची कि नहीं ज़्यादा चाय पीऊँगी तो एसिडिटी कर देगा, बिकॉज बहुत देर बैठना है अभी। अगर सोना रहता, अगर रेस्ट करना रहता तो एक बात रहता। और अभी मैं गेट नंबर देखी भी नहीं हूँ कौन सा गेट नंबर में जाना है। तो स्क्रीन में मैं चेक की, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे 10 स्क्रीन में मैं चेक कर चुकी हूँ, बट अभी तक कोई स्क्रीन में शो नहीं कर रहा है। शायद अभी टाइम है बहुत इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो ये खाने के बाद फिर मैं और जाऊँगी दूसरा स्क्रीन में चेक करूँगी, दिख जाएगा तो अच्छा रहेगा। सिक्योरिटी चेक वगैरह तो सब कुछ हो चुका है मेरा, बस गेट नंबर दिख जाएगा। चेंज भी हुआ तो ज़्यादा का डिस्टेंस तो नहीं रहेगा, नहीं तो इतना बड़ा ये एयरपोर्ट है आपका, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है आपका, कि इसमें खोजते खोजते ही मेरा टाइम चला जाएगा। और फिर मुझे पता फाइनली मुझे मिल गया गेट नंबर 52। तो मैं आके यहाँ पे बैठ गई। बैठने के बाद बाबू को मैं सुला ली। मैं सोची कि चलो मैं रेस्ट नहीं करूँगी, कम से कम बाबू को तो सुला लेती हूँ कि उसका नींद थोड़ा पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर फ़्लाइट में और सुला दूँगी। और अभी मतलब मॉर्निंग का बज चुका है 7:30। उसके बाद ये आपका टाइम हो गया फ़्लाइट का 9:30 बजे। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट की फ़्लाइट में, बाबू को सुलाई गोद में, और सभी कोई सो रहे थे फ़्लाइट में। फिर उसका थोड़ा नींद खुला, फिर वापस मैं सो रही थी, ऐसे ही उठ रही थी, जग रही थी। और बस अब हम लोग का टाइम हो चुका टेक ऑफ करने का। तो बस एक फ़्लाइट वहाँ से आ रहा था, वो लैंड करने वाला था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही घुमा रहा था कि वो लैंड हो जाए, नहीं तो फिर एक साथ में डबल फ़्लाइट आने से क्रैश होने का चांसेस रहता है, इसीलिए। तो मुझे पता नहीं था, बाद में थोड़ा दूर गई तो मुझे समझ में आया कि हाँ वो ऐसा बात है।
एकदम वेदर ख़राब होके रखा था, एकदम क्लाउडी वेदर होके रखा था। तो उन लोग पहले अलर्ट कर दिया कि आप लोग बेल्ट जोर से वो करके रखिए। और जो बादल हवा जैसा उड़ के आ रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। वो शायद मैं रिकॉर्ड की हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं है, आगे पता चलेगा। तो इतना आ रहा, मैं खुद डर गई थी एकदम। उसके बाद हम लोग पहुँच गए बागडोगरा एयरपोर्ट पे फाइनली। मेरे पतिदेव जी को मैं कॉल करके मैं बोली कि आने के लिए, तो वो आ चुके थे और बस लगेज लूँगे, सेकंड बेल्ट में लगेज मिलेगा। और कभी कभी लगेज में इतना टाइम लगता है कि क्या बताऊँ, बहुत टाइम के बाद मतलब मैं कम से 20 से 25 मिनट खड़ी थी तब लगेज आया मेरा। और बस बाबू है तो एक ट्रॉली ले रहा है, तो एक बहुत मतलब हेल्प मिला बाबू से मेरे को ये चीज़ का। मैं उसको बोली नहीं, वो पुणे से जब निकली पूजा के घर से तब से ही वो खुद ले लिया। उसके मन में ये चीज़ आ गया कि मम्मा एक मतलब ट्रॉली लिए तो मैं एक पकड़ लेता हूँ। तो ये सब समझदारी बच्चा में खुद से है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कौन आया लेने, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। आओ जल्दी मन्नत, आ जाइए, गाड़ी लेके अपनी ट्रॉली लेके आओ ना मन्नत। टैक्सी भैया लेके आओ ट्रॉली, अरे आओ ना। मन्नत आओ इधर, अरे ट्रॉली तो लेके आओ भाई। लो गोपाल, लो। मामू के साथ तुम पीछे बैठ जाओ यार, यहाँ पर फाइन कर देगा। ले पकड़ो। अपने से घुमा गया है। हाँ तुम पूरा तुम ये कर रही हो, क्या कर रहे हैं? हाँ बोलिए। करते भाई, मस्ती करते हो कैसे? कौन सा एसबी ना? ठीक बस, सही सलामत बाल। हाँ सब सही सलामत। पूरा 10 बजे से निकले, मैं सोचो रात में 10 बजे से। हाँ तो 12 घंटा पहुंची हो तुम। बहुत टाइम लगा। दिल्ली कितने देर में पहुंचा है, कितना बजे? दिल्ली 3 बजे। अच्छा, वो होल्ड 3 बजे पहुंचा है। हाँ होल्ड 3 बजे से होल्ड में थी तुम ना? हाँ होल्ड में ही थे। तो क्या करी But लॉन्च में सोई हुई थी? नहीं ऐसे ही बैठे हुए थे। लॉन्च में नहीं सोई? अजीत इतना सारा खाना दे दिए। अरे मैं बोला था इनको कि लॉन्च में चल जाने के लिए। हाँ 10 वालों किसका नंबर दे? किसको? किसका? लॉन्च वहीं पर था, मेरा कार में भी था। लॉन्च में चल जाता तो बस आराम से हो जाता। और ये अजीत है लाइन पे। सो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल जरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन